आपका एजुकेशन बैकग्राउंड? सर मेरा MSc एग्रीकल्चर हुआ है। और उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया सिविल सर्विसेज का। ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। ओके, लास्ट अटेम्प्ट है। इसके पहले इंटरव्यू के लिए अपेयर हुए? मैंने सिविल सर्विस का नहीं दिया था, लेकिन असिस्टेंट कमांड का दिया था। उसमें मेरा CISF में सिलेक्शन हुआ था। ओके, CISF। ओके सर। ओके, और आपका ऑप्शनल और मीडियम क्या है सर आपका? मेरा ऑप्शनल एग्रीकल्चर था, एंड विच इज ऑल्सो माई ग्रेजुएशन ऑप्शनल सब्जेक्ट। ओके, और मीडियम क्या है सर आपका? मीडियम इंग्लिश था। इंग्लिश था। ओके, सो अभी आप इंटरव्यू देकर आ रहे हो, तो इंटरव्यू कैसा रहा इसके बारे में बताइए सर। इंटरव्यू बहुत बढ़िया था। एक्चुअली पैनल वॉज सो कॉर्डियल एंड they were asking the questions about your DAF, your college background and your optional subject. Right. So I think being natural while answering the questions and being honest is very important. ओके, और किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे थे? मुझे एग्रीकल्चर का भी था, उसके साथ मीडिया भी पूछे, थोड़े 2-3 करंट इशू भी था। तो वो मेरा विपश्यना मेडिटेशन हॉबी था, तो उसके बारे में भी क्वेश्चन आए थे। राइट। ओके, और जो डैप था, डैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए? यस सर, डैप में भी थे। डैप में क्या पूछा गया? डैप रिलेटेड मेरा जो कुछ एक मैंने नेशनल सेमिनार दिया था, तो उसमें ग्लोबल वार्मिंग का एक टॉपिक था, तो उसके बारे में क्वेश्चन आए थे। थोड़ा बहुत NCC की एक्टिविटी थी, उसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन आए थे। ओके, सो बात की जाए सर, अभी आपके इंटरव्यू देकर आ रहे हो, तो अप्रॉक्स कितने टाइम आपका इंटरव्यू चला? 20-25 मिनट तक चला। ओके, सो जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे उनको कैसे रिप्लाई करने की कोशिश की सर आपने? I straightforwardly said, sorry sir, I don't know. And in one question, I asked the permission, sir, I am not aware about, not sure about it. Can I guess, sir? Like this. ओके, सो सर जैसे कि अभी प्रीलिम्स आने वाला है, तो प्रीलिम्स को लेकर आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते थे? प्रीलिम्स के लिए जो कुछ भी बेसिक सब्जेक्ट्स है, उसमें आपका पूरा कमांड होना चाहिए। आजकल जो करंट आता है, उसमें लगभग 3-4 साल पहले जो आता था उस टाइप का नहीं है करंट, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा फैक्चुअल था। अभी का करंट थोड़ा बहुत उसमें बेसिक भी आ रहा है, लेकिन 2021 में 3-4 क्वेश्चन जो स्पोर्ट के आए थे, वो थोड़ा यू टर्न था UPSC का। लगभग 2010 के पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे, तो उस टाइप का भी स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसमें 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मार्क्स मिला सकते हैं। राइट। ओके, और मेंस के लिए खास तौर पे क्या कैसे करते थे आप, क्या स्ट्रेटजी बनाते थे? Actually, in previous attempt, I did not clear the mains because I failed to write many questions as possible, and in this attempt, I tried the daily answer writing, and it helped me a lot. राइट। ओके, आंसर राइटिंग करते हुए आप कौन से पॉइंट्स को ज़्यादा फोकस करते थे, क्या चीज़ों को ध्यान में रख के आंसर राइटिंग को इफेक्टिव बनाने की कोशिश करते? उसमें फर्स्टली जो कुछ मैं क्वेश्चन पूछा है, उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जो कुछ पॉइंट है, उसमें पहले से फोकस करना है। लेकिन उसमें मैंने क्या किया था कि जो कुछ भी टॉपिक है, एरियाज है, उसका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बहुत सारे लिख के रखे थे, और मैंने लगभग अबाउट 200 पेजेस का डाटा और शॉर्ट नोट्स थे, तो वो मुझे बहुत काम आ गए, क्योंकि उसका इंट्रो में, कंक्लूजन में और जो बॉडी है उसमें मैंने बहुत सारा यूज़ किया था। आई थिंक इट हेल्प मी, एंड स्टूडेंट्स विल आल्सो हैव देयर ओन शॉर्ट नोट्स फॉर मेंस। राइट। ओके, सो आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा है, जैसे कि आपने बताया CISF में हो रखा है, तो इंटरव्यू के लिए आपने कितना टाइम दिया था? जो मेंस का रिजल्ट आया था उसके बाद तैयारी करी थी, या फिर प्रिपरेशन के साथ करते रहे? एक्चुअली पर्सनली मुझे टाइम भी थोड़ा कम मिला इंटरव्यू के लिए, लेकिन आई बिलीव दैट preparing for personality test, it is not having that much, it is not requiring that much amount of time. Instead of that, we should focus about on our own strengths, and जो कुछ भी हमारा डैफ है, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस है, वो कुछ थोड़ा बहुत भी कर लिया तो अच्छे से हो जाता है। राइट। ओके, सो एग्रीकल्चर ऑप्शनल बहुत कम स्टूडेंट लिए रहते हैं, तो एग्रीकल्चर ऑप्शनल का कितना बड़ा रोल रहा है आपकी प्रिपरेशन में, या फिर आपको इंटरव्यू तक पहुंचाना है? एग्रीकल्चर में मुझे अच्छे मार्क आते थे, एक साल थोड़े कम आए थे, लेकिन आई थिंक दिस साल मैंने प्रिपरेशन अच्छा किया था एग्रीकल्चर का, एंड राइटिंग भी अच्छी हुई मेन एग्जाम में। तो एग्रीकल्चर समवॉट आई थिंक दिस ईयर एटलीस्ट हैविंग गुड स्कोर्स। ओके, सो कितने मेंस लिखे आपने UPSC में? 4 मेंस लिखे थे। 4 मेंस लिखे। सो आपको क्या लगता है कि कौन से पोर्शन में आपकी कमियां रह जा रही थी, जिससे आप फाइनल इंटरव्यू में नहीं आ पा रहे थे?
फर्स्टली तो प्रीलिम्स क्लियर करना बहुत बड़ी बात है। उसमें थोड़ा बहुत मैंने फेल हुआ, लेकिन मैंने उस वक्त दूसरी जगह पे काम भी किया था, पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। लेकिन लास्टली आई लेफ्ट ऑल दी जॉब्स एंड started thoroughly preparing for the civil services. Then continuously I got cleared the prelims also. In case of mains, I think it's all about knowing all the aspects of topics given in the syllabus and preparing thoroughly on each and every topic. And in that also we can have the selection of the topics which are asked again and again in mains examination. And in optional, if you are having the command on your option, then it ultimately helps you during the last 3 months, because these last 3 months are very crucial for mains preparation. So yes, this can be implemented by the other students also. सो रिवीजन की स्ट्रेटजी क्या रहती थी? रिवीजन किस तरीके से करते थे? बहुत सारे लोग होते हैं जो महीने में रिवीजन करते हैं, कुछ लोग होते हैं एग्जाम्स के पहले करते हैं, किस तरीके से करते थे आप? रिवीजन तो मेरा यार एक फंडा था, मुझे ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं थी। मेरा ऐसा है कि मैं लगभग ऐसे स्टूडेंट थे कि उसको 5-6 रिवीजन करना पड़ता था। मैं क्या करता था, पहली जो रीडिंग थी वो स्ट्रॉन्ग करता था। समझो कि प्रीलिम्स हुआ है तो उसके बाद पहली रीडिंग स्ट्रॉन्ग करता था, उसके बाद एक रिवीजन, और जो 5 दिन होते हैं उसमें ऑप्शनल की एक रिवीजन, और मेंस जो जेस होते हैं उससे पहले एक रिवीजन, यानी कि 2 या 3 रिवीजन से मेरा होता था। लेकिन आई थिंक इफ़ यू आर एबल टू हैव मोर revisions like 3, 4, 5 revisions, it directly reflected in your mains answer also. राइट, ओके। सो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं उनको याद करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो उनके लिए आप क्या करते थे? वो एक्चुअली उसमें मैं क्या करता था, मेरे जो फ्रेंड थे उसके साथ मैं जब भी टाइम मिलता था तो डिस्कशन करता था। और जब भी मैं सुबह उठता था तो उठने के बाद 10-15 मिनट 2-3 पेजेस वो पढ़ने का, जब मैं खाना खाता था उस वक्त मैं रीडिंग करता था। मैंने क्या किया था, उसका रिकॉर्ड किया था, मेरे फ्रेंड को एक दिया था, और उसने बोला था कि उसको बोला था कि सिर्फ आप लाउड से बोलो और रिकॉर्ड कर दो, और मैं वो सोते वक्त कान में डाल के लिसन करता था, तो उससे भी बढ़िया मुझे फ़ायदा हुआ। राइट, ओके। सो आपने नोट्स बनाए होंगे, शॉर्ट नोट हो सकते हैं या फिर जो भी नोट्स बनाए, तो वो कितने हेल्पफुल है? जैसे कि मैंने पहले बताया, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ईच फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। राइट, ओके। सो कोचिंग एंड सेल्फ स्टडी किसको ज़्यादा बेटर रहना चाहिए प्रिपरेशन? At initial phases, there is a requirement of coaching, but in later stages, self-study is very important. ओके, सो गाइडेंस का कितना बड़ा रोल रहा है आपकी प्रिपरेशन में? किसी सीनियर का हो सकता है, किसी ऑफिसर का? इनिशियल फेजेस अनफॉर्चुनेटली मेरा ज़्यादा कांटेक्ट भी नहीं था, और उसके कारण थोड़ा गाइडेंस नहीं मिल सका, यानी कि मैं ज़्यादा अप्रोच नहीं हुआ। लेकिन इन लेटर फेजेस आई थिंक गाइडेंस एंड इवन बाय ट्रायल एंड एरर्स itself I got realized my mistakes, and ultimately today is the day of the day. राइट, ओके। सो आपके प्रिपरेशन का काफ़ी लंबा समय हो गया, करीब 6 साल हो गए, तो सर आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए स्टूडेंट्स को, जो उनको नॉर्मली स्टूडेंट करते होंगे, आप भी देखते होंगे या फिर आपने जो फील किए होंगे प्रिपरेशन? Firstly, I feel that many of the students are comparing themselves to the other, and they are having such a feeling that if person got selected, then he's having lots of knowledge and the command over subject. But I personally seen many such a candidate which are not having such a level of depth in the optional or the GS, even though they got selected. It means that we should have the confidence on our own study. Whatever you are reading, be confident. That gives you the self motivation. And secondly, having the selective study. So, having selective study in prelims also, mains also, it helps to have less यानी कि आप कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट ले सकते हो। राइट सर, ओके। सो नए जो एस्पिरेंट है, जो तैयारी करना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? यार बड़े से तैयारी करो, ऑनेस्टली प्रिपरेशन करना, एक ना एक दिन तो हो जाता है। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, विश यू गुड लक सर।